नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 जनवरी 2026 दिन शनिवार हो गया है। हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और आज कालाष्टमी का पावन पर्व भी है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज का दिन भी काफी हलचल भरा रहने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की फटाफट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर सोमनाथ पहुंच रहे हैं। आज रात 8 बजे पीएम मोदी ओमकार मंत्र के सामूहिक जाप में शामिल होंगे, जिसमें 5100 ब्राह्मण हिस्सा लेंगे। इसके बाद मंदिर परिसर में एक अत्याधुनिक ड्रोन शो का आयोजन होगा, जो सोमनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास और उसके पुनर्निर्माण की गाथा सुनाएगा। सुरक्षा के लिए 2000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। ये रहा पीएम का आध्यात्मिक शनिवार। साहित्य प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 शुरू हो गया है। इस बार की थीम विकसित भारत है। मेले में 20 से अधिक देशों के प्रकाशक अपनी किताबों का खजाना लेकर पहुंचे हैं। युवाओं के लिए खास डिजिटल जोन बनाया गया है, जहां ऑडियो बुक्स और ई रीडिंग के अनुभव दिए जा रहे हैं। ये रहा लेखकों और पाठकों का संगम। क्रिकेट फैंस के लिए आज सुपर सैटरडे है। विमेन्स प्रीमियर लीग में आज 2 बड़े मुकाबले होंगे। पहला मैच दोपहर 3 बजे यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स के बीच नवी मुंबई में खेला जाएगा। वहीं रात 7:30 बजे डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। कल के ओपनिंग मैच के बाद आज सबकी नजरें हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा पर टिकी हैं। यह रहा महिला क्रिकेट का रोमांच। बॉलीवुड के शौकीनों के लिए बड़ी खबर। कल फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज होने के बाद आज रोमियो का आधिकारिक ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा है। विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी ये फिल्म शेक्सपियर के नाटक का एक डार्क और हिंसक रूपांतरण है। पोस्टर में शाहिद कपूर का खून से लथपथ अवतार पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। ये फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होगी। ये रहा फिल्मी अपडेट। भारत एक बार फिर अंतरिक्ष में इतिहास रचने जा रहा है। इसरो के PSLV-C 62 मिशन के लिए आज श्रीहरिकोटा में फाइनल रिहर्सल सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। 12 जनवरी को सुबह 10:17 बजे ये रॉकेट उड़ान भरेगा। ये अपने साथ DRDO का शक्तिशाली अन्वेषा सैटेलाइट और 15 अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों को ले जाएगा। भारत की निगरानी क्षमता में यह एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। ये रहा इसरो का अपडेट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टेक वर्ल्ड में सैमसंग ने फिर अपनी बादशाहत साबित की है। लास वेगास CES 2026 में कंपनी ने 130 इंच का दुनिया का सबसे बड़ा माइक्रो RGB टीवी पेश किया है। इस टीवी की खासियत इसका टाइमलेस फ्रेम है, जो इसे एक पेंटिंग जैसा लुक देता है। इसमें विजन AI कंपेनियन दिया गया है, जो यूजर से बातचीत भी कर सकता है। ये टीवी नहीं बल्कि एक भविष्य की तकनीक है। चेन्नई के IIT मद्रास में चल रहे दक्षिण भारत के सबसे बड़े फेस्ट सारंग का आज दूसरा दिन है। आज की शाम EDM नाइट के नाम होगी, जहां अंतर्राष्ट्रीय कलाकार DJ एंजनी और वायोला अपने संगीत पर युवाओं को झुमाएंगे। साथ ही हिप हॉप के किंग ब्रोधा भी अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस देंगे। 80,000 से ज्यादा छात्र इस फेस्टिवल का हिस्सा बन रहे हैं। ये रहा कैंपस का जोश। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन अब गोल्फ के मैदान में अपना हाथ आजमा रहे हैं। आज हैदराबाद के बोल्डर हिल्स में आयोजित NDTV गोल्फ प्रो एम इवेंट में उन्होंने भाग लिया। अजहरुद्दीन ने इसे अपनी फिटनेस का राज बताया और प्रोफेशनल गोल्फ की बारीकियों पर चर्चा की। क्रिकेट के बाद अब गोल्फ स्टिक के साथ उनका ये अवतार फैंस को काफी पसंद आ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ दिख रहा है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। लो विजिबिलिटी के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है और करीब 15 प्रमुख ट्रेनें अपने समय से 2 से 4 घंटे की देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक पंजाब और हरियाणा में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। खिलौनों की दुनिया और भी स्मार्ट हो गई है। लेगो ने एक ऐसी ईंट स्मार्ट ब्रिक लॉन्च की है, जो आवाज पहचानती है और उसके हिसाब से रिएक्ट करती है। इसमें छोटे सेंसर और स्पीकर्स लगे हैं। अगर आप कोई स्पेसशिप बनाते हैं तो वो असली इंजन जैसी आवाज करेगा। ये तकनीक बच्चों के खेलने और सीखने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी। ये रहा भविष्य का खिलौना। राजनीति के गलियारों से बड़ी खबर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर कैलिब्रेटेड कैपिटुलेशन, चीनी आक्रामकता के आगे झुकना का आरोप लगाया है। कांग्रेस का दावा है कि सरकार चीनी कंपनियों को भारतीय सरकारी ठेकों में बिडिंग करने की अनुमति देने की तैयारी कर रही है। आगामी बजट सत्र में विपक्ष इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगेगा। ट्रेड डेफिसिट और सुरक्षा चिंताओं को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है। बिहार की सियासत का ताजा अपडेट। कल हुए शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी CM सम्राट चौधरी के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। बड़ी खबर यह है कि गृह विभाग होम डिपार्टमेंट इस बार बीजेपी के पास जा सकता है, जो नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल में पहली बार होगा। बीजेपी और जदयू के बीच विभागों के सामंजस्य को लेकर कश्मकश जारी है। अपनों के बीच अपनी बात। प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रमों का आज औपचारिक समापन हो रहा है। देश भर में भारतीय प्रवासियों के सम्मान में आयोजित बैठकों में आज डिजिटल कनेक्टिविटी और इन्वेस्ट इंडिया पर चर्चा की गई। सरकार ने प्रवासियों के लिए नई वीजा सुविधाओं का भी ऐलान किया है। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने की याद में मनाया जाने वाला ये पर्व इस बार नई निवेश प्रतिबद्धताओं के साथ खत्म हो रहा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तकनीक की दुनिया का भविष्य। एनवीडिया ने अपना नया AI मॉडल कॉस्मोस पेश किया है, जो दुनिया को एक इंसान की तरह देख और समझ सकता है। इस मॉडल की मदद से अब बिना ड्राइवर वाली कारें उबड़ खाबड़ रास्तों और भीड़ भाड़ में भी बिना गलती किए चल सकेंगी। ये AI भौतिक विज्ञान फिजिक्स के नियमों को समझता है, जिससे रोबोटिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी क्रांति आने वाली है। खेल के मैदान से अपडेट। बेंगलुरु ओपन टेनिस टूर्नामेंट अब अपने आखिरी पड़ाव पर है।
आज ATP 125 चैलेंजर के सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। हालांकि सिंगल्स में भारतीय चुनौती खत्म हो गई है, लेकिन डबल्स में श्रीराम बालाजी और उनकी टीम से देश को खिताबी जीत की उम्मीद है। आज शाम टेनिस प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लैपटॉप की दुनिया का किंग वापस आ गया है। आसूस ने ROG Zephyrus Duo 2026 लॉन्च किया है, जो दुनिया का पहला डुअल 16 इंच स्क्रीन वाला गेमिंग लैपटॉप है। इसकी दोनों स्क्रीन 3K OLED है। डिजाइनर्स और गेमर्स के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आप एक साथ दो बड़ी स्क्रीन पर काम और गेमिंग कर सकते हैं। ये लैपटॉप भविष्य की वर्क लाइफ को नया मोड़ दे रहा है। मनोरंजन का तड़का। अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की कॉमेडी फिल्म दे दे प्यार दे दो आज से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। इस फिल्म में R माधवन की एंट्री ने कहानी को और मजेदार बना दिया है। कल रात फिल्म का स्पेशल प्रीमियर हुआ और आज से दर्शक इसे घर बैठे देख सकते हैं। वीकेंड के लिए ये फिल्म दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है। साउथ सिनेमा में जश्न। सुपरस्टार शिव कार्तिकेयन की 25वीं फिल्म पर शक्ति आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ये फिल्म 1960 के दशक के तमिलनाडु और हिंदी विरोधी आंदोलनों पर आधारित है। हालांकि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में 23 कट्स लगाए थे, फिर भी दर्शकों में इसे लेकर भारी उत्साह है। फिल्म को एक सामाजिक और राजनीतिक ड्रामा बताया जा रहा है, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जय श्री महाकाल। आज शनिवार और कालाष्टमी के अवसर पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह होने वाली भस्म आरती के लिए रात 12 बजे से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी थी। मंदिर प्रशासन के मुताबिक आज करीब 50,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए दर्शन की नई व्यवस्था लागू की गई है, ताकि किसी को परेशानी न हो। रामलला की नगरी अयोध्या से बड़ी खबर। राम मंदिर में भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज 10 जनवरी को रिकॉर्ड 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। नए साल और सर्दियों की छुट्टियों के चलते भीड़ काफी ज्यादा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त शटर और हीटर की व्यवस्था की है। अयोध्या का कोना कोना आज जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। मौसम का हाल। आज इंदौर और मध्य प्रदेश में मौसम सुहावना रहेगा। दिन में अच्छी धूप खिलेगी, जिससे अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हालांकि रात में पारा गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के कारण सुबह शाम ठंड बनी रहेगी। आज का राशिफल। शनिदेव की कृपा आज मकर और कुंभ राशि वालों पर विशेष रूप से रहेगी। मेष राशि वालों को अचानक धन लाभ हो सकता है। मिथुन राशि के जातकों को अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन निवेश के लिए उत्तम है। तो दोस्तों, ये थी आज 10 जनवरी 2026 की फटाफट खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट मिले सबसे पहले। सुरक्षित रहें, खुश रहें। धन्यवाद, नमस्कार।